अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें। हम्म। एंड पाकिस्तान आप आर्मी इज वेल केपेबल, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबेज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है। उसका उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। इससे पहले कि मैं तार साहब से यही सवाल पूछूं कि क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ यही सलूक होना चाहिए, मैं ये जरूर बता दूं मेजर साहब कि प्लीज आप लोग कोई एयर स्ट्राइक ना किएगा, क्योंकि हमारे पास चाय नहीं सही है। बात बोली, हमारे एक बिल्कुल। मिनिस्टर ने कह दिया है कि चाय ना पिए फिर आपके पायलट क्या आएंगे और हमें चाय नहीं हम पिला पाएंगे। आरजू औकात जी, भी जब नहीं है। भी आपके नेबर के यहाँ कुछ परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि अ, वो जो शोले हैं, वो जो आग है, वो आपको भी छूती हैं। तो अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान में जो हो रहा है हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहा, आग लगती रहा, हमें कोई फर्क, दिस इज रॉन्ग। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अ, जो असली जिंदगी उसमें ऐसा होता नहीं है। आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना। सही इनसे बात। बात क्यों कर रहे हैं, मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या अंदर की फिर खबरें शहबाज पता शरीफ होती साहब हैं की सरकार की कोई गौरव सर मजबूरी को। हो, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता। पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, हम्म। इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे वन से बोल रहा हूं, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे। वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर। मैं डे वन से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके। ये आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरहूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। यस आज की यस। तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी है। और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या है, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा बिल्कुल। सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है। एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो प्रेस, मुझे बुरा लगेगा। आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा लगेगा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आई ऑल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और ठोक उसके के बाद चले वो जाते हैं। वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर बिल्कुल साहब पॉसिबल कि है। इस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है। ट्राइबल एरियाज, वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय है अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी कि कहा यह जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए, कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान को मीर चलाता जाफर कौन है, कौन ये है तो अभी तक पाकिस्तान? कोई समझ नहीं पाया। चलाता कौन है? देखिए मैं आपने सवाल ही ऐसा बड़ी खतरनाक सा खतरनाक पूछ दिया। डिबेट हो रही है। देखिए मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम बड़े मिनिस्टर ध्यान को से अपने आप सुनिएगा स्ट्रांग बना दोस्तों। देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो। अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है। वो अच्छे में है, बुरे में है, वो बात की बात है। सेकंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं, ठीक है। अब मैं अग्री नहीं करता,
बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, मैं कौन होता हूँ मैं एग्री करूँ ना करूँ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट, वो बिलीव करते हैं, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं सही। लैंड ऑफ द ब्रेव होम ऑफ द फ्री, ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। अ, मैं आरजू जी एक बात बोलता हूँ कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होता है तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप, ठीक है ना। अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर, ये सलाह, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक कल्चर है, है, सो काम करने इंस्टीट्यूशंस ठीक है, कल्चर तो है। वो कर लेंगे अपने आप। बात ये मुझे मुझे देखिए, मैं वही मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ, दोनों रिटायर्ड, 10 एक साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी, जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन में, 15 सीटें 20 में से बाईपोल्स में जीते थे, तो उन्होंने बोला कि यार जो, और मैं अग्री करता हूँ क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी, उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा, पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में बिल्कुल आपके सही बात, एस्टेब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, मतलब बहुत कि सही दे आर बात वेरी बोलते हैं गुरु सर, टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, बड़ी डीपली राइट। आपने रिसर्च अभी करके पूछा ना तारड़ रखते हैं। साहब से, आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे मैं अल्लाह करूंगा, अब वो जीत गए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट तो बदली नहीं कि भाई मुबारक हो मुबारक हो, उन्होंने बोला नहीं हाय हाय, क्यों, वो एक्सपर्ट हाय हाय मैं कंटेनर पे, तो चढ़े हुए थे कंटेनर पे, उतरे नहीं नीचे वो जीतने के बावजूद। तो ये बात है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये थी गौरव आर्या और आरजू काज़मी की वीडियो, जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी, हम आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ कि जो गौरव आर्या सर है ना, वो उनकी जियोपॉलिटिक्स पे ना बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी पकड़ है। मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है ना जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया से लेकर कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। जैसे अभी टीटीपी थे, टीटीपी क्या है, टीटीपी अफ़गानिस्तान की एक बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो डूरल लाइन है ना पाकिस्तान से सटी हुई अफ़गानिस्तान के साथ, उसके साथ वहाँ से वो आते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से वो आते हैं और पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के फौजियों को ठोक कर चले जाते हैं। उनका यही काम है, पाकिस्तानियों की ठुकाई वही करते हैं। तो पाकिस्तान अब यही सोचता रहता है कि कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए। लेकिन अब अफ़गानिस्तान में बस वो ये गोरिल्ला वॉरफेयर वाली जंग लड़ते हैं और वहाँ से आते हैं और ठोक के चले जाते हैं। ये भारत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान अगर वहाँ अटका रहेगा ना, तो यहाँ पे कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही है, पाकिस्तान कश्मीर में मिलिटेंट भेजता है, हमारे वाले कश्मीर में, जो कि आधा तो उन्होंने कब्जा रखा है, तो हमारे वहाँ पे भेजते हैं ताकि मासूमों को मार सकें। और जो भी कश्मीर में होता है वो पाकिस्तानी करवाता है, सबको पता है। अभी रेड फोर्ट के जो बाहर, लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। और पुलवामा से लेके पहलगाम, उरी, बहुत सारे अटैक करवाए हैं, और जो जो बोया था वही फल मिल रहा है पाकिस्तान को। अब उसमें क्या कर सकता है पाकिस्तान, अब भारत उसमें क्या कर सकता है, पाकिस्तान खुद जो बोया था वही काट रहा है। अब टीटीपी वालों को पाकिस्तान ने बनाया था, पाकिस्तान ने बनाया था, आज उन्हीं को ठोका जा रहा है। तो कर्मा होता है जो कभी ना कभी सामने आ जाता है। दोस्तों ये डिबेट बहुत अच्छी थी, और ये आरजू काज़मी जो है पाकिस्तान की पत्रकार है, और बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से अपनी बात रखती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।